स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर ने उत्तरा स्थित अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह साहरघाट के कपड़ा व्यवसायी राजकुमार गामी के घर में भीषण डकैती की वारदात हुई और पुलिस तत्परता के साथ कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कर कांड का उद्भेदन कर दिया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम मधुबनी पुलिस कप्तान बेनीपट्टी डीएसपी नेहा कुमारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम समय में तकनीकी सेल की मदद से अपराधियों की गिरफ्तारी कर साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हमें विश्वास है कि मधुबनी पुलिस और साहरघाट के नव पदस्थापित थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार लोगों में पुनः वही सुरक्षा का विश्वास जगाने में सक्षम होंगे। अपराधी कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जन को विजयदशमी की शुभकामना देते हुए कहा कि इस नवरात्र क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मौके पर जदयू नेता बचनू मंडल, राजद प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। दुर्गा पूजा एवं दशहरा की हमारे विधानसभा क्षेत्र और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे विधानसभा में जो घटनाएं चल रही थी, चोरी की घटना हो या डकैती की घटना हो, ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है और हमारे प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई अभी तक हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। हम अपनी ओर से हमारे ज़िला के कप्तान एसपी सुशील कुमार और हमारे डीएसपी नेहा कुमारी को हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप और अभी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रवासी इससे संतुष्ट है। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह काम करते रहे ताकि लोगों का जो भय बना हुआ है वो सबके दिल से निकल जाए, घबराहट निकल जाए और हरलाखी एक अमन चैन की ज़िंदगी जिए हर व्यक्ति, ये हम आपसे आशा करते हैं। जो भी आज डकैती की घटना में जो संलिप्त लोगों का जो 10 आदमी का नाम जो उजागर किया गया है और पुलिस के कप्तान ने अभी उनको पकड़ के अंदर किया है, इससे हमारे क्षेत्रवासी और हरलाखी विधानसभा के सभी लोग बहुत ही उत्साहित है। और यहाँ के जो पहले थाना प्रभारी थे, आपने देखा कि थाना, मैंने पहले भी कहा कि थाना प्रभारी से चूक हुआ है, प्रशासन से चूक हुआ था तो उसका नतीजा मिला। आगे भी अगर प्रशासन काम नहीं करेगी, सही काम अगर नहीं करेगी तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी के जो थाना प्रभारी आए हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद कि आपके रीजन में आपके समय में ये काम का सफलता हुआ। और इस एक घटना से आज जो डकैती हुआ है उस घटना से हम कई घटना का उद्भेदन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा साहरघाट में राजकुमार गामी के यहाँ हाल ही में हुआ था डकैती, एक मधवापुर में टुट्टू चौधरी के घर में हुई डकैती, नारद ठाकुर मुखिया पट्टी में, भैगरथ झा रामपुर में, ये 4 घटना और बहुत क्षति हुआ है। इस घटना में लोगों पे बहुत घर उजड़ गया इससे, और इस घटना का उद्भेदन आज हो गया। जो लोग पकड़ाए हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम इसमें संलिप्त हैं, हम ही लोग ये घटना किए हैं। तो ये अच्छी बात है, प्रशासन की तरफ से अच्छी बात है और विश्वास दिलाते हैं। और हम कहेंगे कि जो भी सामान अभी बरामद नहीं हुआ है उसको भी बरामद करके हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो मतदाता हैं, उनको जल्द से जल्द करवाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ प्रशासन अपनी काम कर रही है। हम यही कहेंगे कि प्रशासन जो काम कर रही है उसमें आप सभी लोग उनका सहयोग दें, इधर उधर के बात में मत रहें। अगर कोई कुछ कहता है तो उस बात में मत रहें, अपनी सोच और अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। और आगे भी हमारा जो हरलाखी है
अमन चैन की ज़िंदगी जिएगा। यही आशा और विश्वास के साथ हम आप लोगों को फिर से दशहरा और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। की संख्या जो अभी है बहुत कम है। सभी पंचायत में चौकीदार है भी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री से हम आशा करते हैं कि चौकीदार की एक बहाली होना चाहिए। अगर तब तक बहाली नहीं हो रही है तो आपने जो अभी बताया कि ग्राम रक्षा दल के जो सिपाही लोग को आप ही के द्वारा ये सब हुआ था। ग्राम रक्षा दल को आप ही ने इनको नियुक्त किया था एक समय में। हम आशा करते हैं कि उनको पुनः अपना पंचायत में स्थापित करके और इसको सुचारू रूप से काम करवाइए उनसे, ताकि हमारा जो पंचायत और गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे। सीमा पर प्रयास शुरू से हम लोग भी थे। जिस दिन घटना घटी, माननीय विधायक जी को जब सूचना मिली, हम लोग गए थे इनके साथ, पूरा भरपूर ये मुआयना किए और कोशिश किए कि प्रशासन के द्वारा यहाँ कार्रवाई की जाए। जो भी अपराधी है उसको, जो इसमें संलिप्त है उसको खोज करके पकड़ा जाए। एसपी से बात किए, तुरंत दूरभाष पर डीएसपी से बात किए, दरोगा से बात करके त्वरित कार्रवाई करने का इन्होंने पूर्णतः प्रयास किए कि जितना अविलंब हो सके उतना जल्दी अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और घटना का उद्भेदन किया जाए। और इनके आदेशानुसार पुलिस प्रशासन काम भी की, एकदम तत्परता दिखा करके घटना का उद्भेदन किया और उसको पकड़ के अपराधी को जेल भी भेजने का काम किया। और उतना ही नहीं, इलाका में जो दहशत था इस घटना होने के पश्चात, उसके लिए गश्ती पुलिस प्रशासन का ज़्यादा सक्रिय करना, इस सब काम को करते हुए दहशत का माहौल भी ख़त्म किया गया है इस इलाके में। लगता है हमको कि दहशत ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन अभी सक्रिय है, जिस तरह से अपना काम वो अच्छे ढंग से कर रही है पुलिस प्रशासन। और हम लोग, विधायक जी भी धन्यवाद दिए, हम सभी लोग यहाँ जो गठबंधन के, यहाँ हमारे बचनू मंडल जी जिला से नेता आए हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष जदयू के हैं सुरेंद्र भाई जी, जुगल किशोर बाबू हैं, सभी यहाँ जो भी गठबंधन के जो भी लोग हैं, जितेंद्र जी हैं, सभी लोग हम लोग सक्रिय होकर के प्रशासन पर मानसिक रूप से उन पर दबाव बना के रख रहे हैं कि अपराध नहीं होना चाहिए इस इलाका में, अपराधी पर नकेल कसा जाए, अपराध मुक्त ये इलाका बने। और वैसे जुमलेबाज जो जंगल राज कह के इसी इलाके का नहीं बल्कि पूरे बिहार वासी का वह जलील करता है और उसका राज मंगल राज होता है। जब नीतीश कुमार जी का गठबंधन का सरकार होता है तो जंगल राज हो जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम वैसे लोगों को कहना चाहते हैं कि आप भी बिहार के ही हो। अगर तुम जंगल राज बिहार में कहते हो तो इसका तुम भी तो जंगले राज का आदमी है, इसी बिहार में रहने वाला है। वैसे आदमी को इस जगह अब बयान नहीं देना चाहिए। ये नवरात्रा का समय है। इस पर आप जितने भी मीडिया के प्रतिनिधि आए, मैं उनको हार्दिक साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज जो यह प्रेस वार्ता आयोजित है, जिस उद्देश्य पर, चूँकि विगत कई दिनों से, कई महीनों से इस क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही थी। ये हरलाखी क्षेत्र ही नहीं, लगभग पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं होती हैं। लेकिन यह माननीय विधायक श्री सुधांशु शेखर जी की संवेदनशीलता का परिचायक है कि आज यहाँ मात्र सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर में पुलिस प्रशासन इतनी सक्रिय हुई कि पुलिस घटना का उद्भेदन भी किया और 10 अपराधियों जो उसमें अपराधी थे, उसमें 10 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई। तो यह शासन का जो विश्वास बढ़ा है और इनकी जो संवेदनशीलता है, मैं पुलिस प्रशासन के साथ साथ माननीय विधायक जी को भी अपना हार्दिक साधुवाद देता हूँ। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना